करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2047 में भारत को गवर्न करने के लिए कुछ हुआ है। यहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बोला है कि भारत 2047 में 2022 के लेंस से 2047 को विजुलाइज नहीं कर सकता, बट जो फ्यूचर गवर्नेंस मॉडल है वो सिविल सर्वेंट और गवर्नेंस का रोल डिफाइन करेंगे और ये मोर एंड मोर सिटीजन डोमेन में लेके आएंगे। यानी कि सबसे अहम जो होने वाले हैं 2047 में भारत को ट्रांसफॉर्म करने में, वो होने वाले हैं सिविल सर्वेंट्स और सिटीजन्स। धीमे धीमे जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे ज्यादातर सिटीजन सेंट्रिक चीजें होती जाएंगी। और ये 2047 जो कॉन्क्लेव हुई, विजन इंडिया एट द रेट 2047, ये इन्होंने बताया था और यही बोला था कि जो DARPG है ये ज्यादा सिनर्जी लेके आए गुड गवर्नेंस में और वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स में। तो ये जो यंग सिविल सर्वेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये सरकार का विजन 2047 का जो है वो बढ़ाएंगे। अब देखिए, ये आप देख सकते हैं जो थीम थे, सबसे पहले 10 थीम को आइडेंटिफाई किया गया। एनर्जी और नेट जीरो, हम 2067 तक नेट जीरो पे जाएंगे। आपको पता है ना कि नरेंद्र मोदी ने 5 वादे किए थे, तो 2047 नेट जीरो, क्योंकि हर हाल में पॉल्यूशन को रोकना। फिर एजुकेशन, हम सबको पता है कि जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो फैमिली हेल्थ सर्वे आया है, उसमें एजुकेशन के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो एजुकेशन को रिफॉर्म करना है। देन हेल्थ केयर एंड इनिशिएटिव टेक्नोलॉजीज, पानी को बचाना है। 2030 में आधे से ज़्यादा भारत प्यासा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन जो कि बहुत तेजी से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और सबसे बढ़िया अगर सरकार का ही काम करे तो ट्रांसपोर्ट में कर रही है। रोड्स लगातार बनती जा रही है। नितिन गडकरी भाई, हैट्स ऑफ। ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी, अर्बनाइजेशन और हाउसिंग, हर किसी को पैसे देने, PM आवास योजना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि सरकार चला सकती है और ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देन रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, शहर गांव से शुरू होता है, दुनिया गांव से शुरू होती है, तो रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। देन फिनटेक एंड इंक्लूजन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डिफेंस। तो ये 10 चीजें हैं। अभी डिफेंस की अगर बात करें तो देखिए, चाइना को अब हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अग्नि 5 का हमने सफल परीक्षण किया। तो 2047 में भारत इस तरीके का दिखेगा। 2047 में ये 10 थीम्स में हमको काम करना पड़ेगा और बेसिकली विजन डॉक्यूमेंट्स यही है। गवर्नेंस कैसा रहेगा, फाइनेंस, पैसे कहां से आएंगे, इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा रोल होता है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इंटरनल सिक्योरिटी। जैसे अभी अनुराग ठाकुर, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने बोला कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी 80% तक डिक्लाइन हो गई है, तो बहुत अच्छी बात है। देन सोशल सेक्टर कैसा रहेगा, कश्मीर में भी 370 हटा, चीजें नॉर्मल हो रही हैं बहुत बढ़िया तरीके से और 2025 तक कश्मीर भी ट्रांसफॉर्म होगा। तो कुछ महीनों तक 30 यंग IAS ऑफिसर, दे वर पार्ट ऑफ द टीम, जो एक स्पेशल मिशन में एंगेज्ड थे। सरकार का गवर्नेंस विजन 2047 में क्या होगा वो इन IAS ऑफिसर्स ने बनाया है। अब बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हुए। अब इसमें 10 नॉन IAS ऑफिशियल्स भी थे, 40 एकेडमिशियंस, 80 एंटरप्रेन्योर्स और हर किसी की जो एज थी वो 40 साल है उसके कम। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि एक तरीके से यंग। फोकस यही था, 4 थ्रस्ट एरिया। सबसे पहले ऑफिस ऑटोमेशन, डिजिटल युग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब ऑफिस में अटेंडेंस डिजिटल, पेन पेपर गया। फिर उसके बाद डेटा एनालिटिक्स का किस तरीके से यूज किया जाएगा ऑफिस ऑटोमेशन में, जो कि एक मुश्किल हो, एक डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि डेटा इज द न्यू ऑयल और डेटा को स्टोर करना, सुरक्षित करना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर, मशीन लर्निंग इज द फ्यूचर। ये दो एक साथ चलेंगे क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही ऑटोमेशन हो पाएगा। तो ये 4 थ्रस्ट एरिया थे। फोकस यही था कि जो मतलब फोकस था विजन इंडिया एट द रेट 2047, दैट वाज ऑन यंग सिविल सर्वेंट। और 2047 तक यही भारत को संभालने वाले हैं। जो यंग सिविल सर्वेंट है ना, 2047 तक ये भारत को देखेंगे, है ना। और इन्होंने एकेडमिशियंस, स्टार्टअप्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, सबके साथ इन्होंने बहुत सारे इंटरैक्शंस किए और उसके बाद ऑफिस ऑटोमेशन पे बात की। ठीक है, अब किस तरीके के आइडियाज थे, अब जैसे फाइल कीपिंग थे। ठीक है, अब एक लेवल से अभी प्रेजेंट सिस्टम में एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाती है। अब एक सर्टेन लेवल पे वो नहीं जानी चाहिए, अगर वो लेवल को क्रॉस करती है तो रेड फ्लैग है। ठीक है, अब जैसे अर्जेंट फाइल्स को फ्लैग करना है, कितना समय लगा एक ऑफिसर कितने समय तक उस फाइल को
क्योंकि देखिए अगर जैसे मैं हूं, मुझे कंप्लेन है, फाइल बनी किसी ऑफिसर के खिलाफ, अब वो गई वो ऊपर 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 जाती रहती है, उसको नीचे ही रिजॉल्व कर दो, ऊपर नहीं जानी चाहिए, जा रही है तो प्रॉब्लम है, तभी तो ऑटोमेशन की तरफ बढ़ेंगे, तभी तो हम इफेक्टिव गवर्नेंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये इस तरीके के हैं आइडियाज हैं। और जैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, सबको पता है प्राइम मिनिस्टर की अपनी कैबिनेट होती है, जैसे इसको अप्रूव करेंगे तो ये विजन डॉक्यूमेंट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, ये हिसाब किताब। और अगेन DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक गवर्नेंस। अब सिग्निफिकेंस क्या है भाई? देखिए, गवर्नेंस इट इज वन ऑफ द 9 सेक्टर्स जो कि आइडेंटिफाई की गई है इस इनिशिएटिव के लिए। बाकी आप देख ही सकते, फाइनेंस, कॉमर्स, इंडस्ट्री, जो मैं बता ही चुका हूं। ठीक है, अब 2 ग्रुप्स जो है, फाइनेंस और कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इन्होंने अपने विजन को ऑलरेडी प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, ये 5 एरियाज हैं, हर 5 एरियाज अपने अपने विजन को प्रेजेंट कर रहे हैं कि 2047 तक हम कैसे काम करेंगे। अब ड्राफ्ट जो है, इट इज करेंटली अंडर कंसिडरेशन। सेक्रेटरीज होते हैं भाई, गवर्नेंस में भी सेक्रेटरीज होते हैं। अब ये कौन हेड कर रहा है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा। ठीक है, तो जितने भी ड्राफ्ट हैं दैट इज अंडर कंसिडरेशन। और उसके बाद वर्क जो है, जो इस पे काम हो रहा है 2047 विजन डॉक्यूमेंट पे, गवर्नेंस और गवर्नेंस पे, उसने बहुत तेजी हासिल की है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले कोविड था तो इस पे इतना ज्यादा काम नहीं हो पाया था, है ना, ये चीज है। अब उसके बाद DARPG ने 30 IAS ऑफिसर्स को भी आइडेंटिफाई किया, जिसमें से 10 और IAS और नॉन IAS ऑफिसर उन्होंने भी ज्वाइन किया। तो एक तरीके से काफी लोग हैं इसमें, IITs और IIMs से भी लोगों को हमने उठाया है, काफी लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑफिशियल्स ने यही बोला है कि ये जो 160 मेंबर्स हैं, टोटल 160 है, उनको 40 सेल्स में रखा गया है। हर एक सेल में एक ऑफिसर है, एक रिप्रेजेंटेटिव सीड स्टार्टअप का, और एक एडवांस स्टार्टअप से रिप्रेजेंटेटिव, और एक फैकल्टी मेंबर है। समझ रहे हो? यानी कि एक सेल में 4 मेंबर है। अब ऑफिशियल्स की अगर बात करें तो ये 10 ग्रुप जो है वो पिछले 3 दिनों से, मतलब मार्च से हर 3 दिन में ये मिल रहे हैं। ठीक है, और अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं। बाद में ये रिकमेंडेशंस ऑफिशियल से शेयर करते हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्री से शेयर होती है, और उसके बाद विजन डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करते हैं। तो 30 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफिसर को भी ट्रेन किया जाएगा, ये सब बात बोली है। अब बात सब कुछ कुल मिला के ये आ जाती है कि हम ये कर तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें लूपहोल्स भी हैं, डेफिनेटली लूपहोल्स हैं, अभी गवर्नेंस में काफी लूपहोल्स हैं, लेकिन इन लूपहोल्स को खत्म करना ही तो हम सबका काम है। यहाँ पे जो भी IAS ऑफिसर्स हैं, जितने भी अकोमोडेशंस हैं, वो लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तेज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।